ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफ़ी चैलेंजेस है। जिस तरह से पीएम के बयान आए उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी हो गई। अब लग रहा है कि क्या वाकई डिमांड सस्टेन करेगी या कुछ हिट होगा या रिवेंज बाइंग हो सकती है। इस तरह के भी संभावनाएं लगाई जा रही है। क्या कुछ मूड है ज्वेलरी मार्केट का, ये समझने के लिए और बताने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। चेतन ठडेश्वर है और श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा के चेयरमैन हैं। लिस्टेड कंपनी है, आप सभी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले शुरुआत सर हम करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी की बढ़ोतरी। क्या एक बड़ा हिट होने वाला है या अभी भी मूड लोगों का गोल्ड के प्रति काफ़ी ज़्यादा है? आपको लग रहा नहीं वो बाइंग कम नहीं होने वाली है? अगर मैं इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2 साल पहले यही 15% ही ड्यूटी थी और बिज़नेस यही तरह से कार्यरत था। 6% ड्यूटी करने के पीछे सरकार की तब मंशा ये थी कि जो स्मगलिंग जो हो रहा था उस स्मगलिंग को रोक लगाने के लिए 15% से लेकर के 6% तक की ड्यूटी उसके ऊपर की गई थी। और हम यानी कि पूरा भारत देश, स्पेशली सरकार को हमने बहुत थैंक यू किया था, क्योंकि ये ड्यूटी कम हो जाने से स्मगलिंग डेफिनेटली एकदम ज़ीरो के जैसी हो गई थी, ना के बराबर। अब समस्या फिर से खड़ी हो सकती है। आज की तारीख में 9% 15% ड्यूटी होने के बाद अब आप एक्चुअल रेट और ग्रे मार्केट का रेट आज निकलना शुरू हो गया। लोगों को पता चलने लगा कि ग्रे मार्केट में रेट कम है, तो एक ऑर्गेनाइज प्लेयरों को इससे भारी समस्या हो सकती है। तो जो निर्णय 2 साल के पहले लिया गया था वो वाकई में अपने देश के हित में था। अब ये निर्णय जो अब लिया गया है उससे इंडस्ट्री को डेफिनेटली हताहत होगी, स्पेशली ऑर्गेनाइज लोग जो सिस्टम से काम करते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम टर्म पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ सकती है? हालांकि पहले से वॉल्यूम टर्म में हम देख ही रहे थे कि कमजोरी दिख रही थी, डी ग्रोथ दिख रहा था, या और हिट होने वाला है? कुछ क्वांटिफाई आप लोगों ने किया है या अभी जल्दबाजी है कहना कि कितनी गिरावट आएगी? अभी तो कहना वैसे भी बहुत जल्दबाजी होगी, बट ये स्टेप्स है। अब जितने ऑर्गेनाइज प्लेयर थे इंडिया के अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ रहे थे, जिनका वैल्यू तो ठीक है लेकिन वॉल्यूम से भी वो लोग आगे बढ़ रहे थे, और अनऑर्गेनाइज लोग जो थे जो सिस्टम से काम नहीं करते, वो लोगों का व्यापार कम होता जा रहा था। बस इस ड्यूटी के बाद अब आगे कहना मुश्किल होगा कि ये कितना बैलेंस रहेगा आगे। ओके, भाव को लेकर क्या लग रहा है? ड्यूटी की वजह से तो बढ़ोतरी आ गई है, चलिए वो तो एक जाहिर सी बात है, जब ड्यूटी बढ़ेगी उतनी बढ़ोतरी हो भी जाती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या दिख रहा है? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से बाजार दबाव में था, ये जो तेजी आई है ड्यूटी की वजह से आई है। आगे का ट्रेंड कैसा दिख रहा है? आप कैसे इस मार्केट के सेंटिमेंट को देख रहे हैं? पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि 1,50,000 का जब अप्रॉक्सीमेटली रेट था और ये ड्यूटी का जब भी लगाई गई एक्स्ट्रा, तो ये लगभग 9% रेट सोने में बढ़ गया है। वो तो रेट जो होता है वो सोने के अंदर इंक्लूड हो जाता है वो। तो 1,60,000 रुपये के तकरीबन गोल्ड का रेट 1,60-1,65 तक आ गया, लेकिन हमने देखा कि भाव तो 1,80,000 तक भी गया था और उन भावों में भी खरीदी इंडिया के अंदर अच्छी हो रही थी। यानी कि रेट के बढ़ने से कोई ज़्यादा फर्क या अंतर नहीं आता है उसके अंदर। केवल और केवल ये कह सकते हैं कि अगर हम रेट की बात करें फ्यूचर की, तो एक तो ये इंटरनेशनल मार्केट में रेट खुलता है। आज 4700 का अगर रेट चल रहा है, तो अगर जो फ्यूचर हम 5,000 या 5500 तक की अगर एनालिस्टों ने जो घोषणा की है कि आगे हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये जो अभी स्टेप लिया गया है, अगर ड्यूटी के बारे में बात करूं तो उससे अगर कुछ नहीं होता, बट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो वाकई में हकीकत है। और हम पिछले 50 साल से इस समस्या का हम देख रहे हैं उसको, इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हुई है। और हमारे जो ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन है, उन्होंने वो भी इस बारे में अभी से नहीं बल्कि पहले से चिंतित है कि भारत सरकार की चिंता हमारी इंडस्ट्री की चिंता है और उसके रास्ते भी उन्होंने निकाले हैं। आप लोगों ने क्या तैयारी की? आपने भी तो तैयारी कर रही होगी, यहाँ पे डिमांड हिट होगी, अगर पीएम अपील कर रहे हैं और पीएम को लोग सुनते भी है, फॉलो भी करते हैं, एक बड़ा तबका भी फॉलो करता है, तो क्या आप 1 साल के चैलेंज के लिए आप लोग तैयार हैं? जैसे कि पीएम को पब्लिक नहीं, ये इंडस्ट्री भी फॉलो करती है, हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनका आदर सत्कार हम करते हैं। उनका स्टेटमेंट हमारे सर आँखों पे है और इसकी जो तैयारी है उसमें तो मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मेरे आगे सारे रिटेलर्स हैं, बड़ी बड़ी चेन्स हैं जो इस इंडस्ट्री को आगे लेके जा रही है। तो ये समस्या का समाधान उन लोगों ने डेफिनेटली सोचा है
और जैसे कि ओल्ड गोल्ड को किस तरह से लोगों के घरों से बाहर निकाल के या उसको कैसे चर्न किया जाए, या जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन की स्कीम्स वगैरह उसको किस तरह से हम लेके आए ताकि बाहर से कम इंपोर्ट हो। तो रिटेल लॉबी ने काफ़ी कुछ सोचा है, और रिटेल लॉबी अपने इतना बड़ा महकमा है, इसके अंदर तकरीबन 10 मिलियन लोग अप्रॉक्सीमेटली हैं, और उसके अंदर लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा कारीगर्स हैं जो स्किल्ड कारीगर हैं। 1 साल की जो अवधि हमें मोदी जी ने दी है उसके अंदर अगर ये स्किल्ड कारीगर जो वर्ल्ड के बेस्ट कारीगर हैं, जो इंडिया नंबर 1 हैंडमेड क्राफ्टमैनशिप में ज्वेलरी में कहा जाता है, अगर ये कहीं हताहत हो गए या कुछ दूसरी इंडस्ट्री में चले गए, कोई छोटा मोटा जॉब ही उन्होंने कर लिया, तो 1 साल के बाद में ये जो स्किल है अपना, जो भारत देश की जो डिमांड है, जो हाथ की बनावट है, वो शायद लुप्त तो हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें पूरी इंडस्ट्री से अवगत है उससे, और जो मेरे आगे जितनी भी रिटेल चेन है वो इस बात को भली भांति समझती है। सरकार के साथ बातें भी चल रही हैं, हम इसके विपरीत नहीं है, बट उसके विन विन सिचुएशन के जो भी रास्ते निकलेंगे वो आगे रिटेल चेन मतलब ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि करीब कहा जाता है कि जेम ज्वेलरी सेक्टर में करीब 1 करोड़ लोगों का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होता है। अगर उसमें से 10% भी चल गए तो एक बड़ा नंबर होता है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या सप्लाई को लेकर भी आपको लग रहा है कि आने वाले समय में दिक्कतें होंगी? क्योंकि इम्पोर्ट को लेकर जिस तरह के इशूज़ है, हाल में जिस तरह से सरकार रिन्यू नहीं कर रही थी लाइसेंसेस को, नए इम्पोर्ट को, बैंक्स को भी लाइसेंस नहीं दिए जा रहे थे, उसमें भी जानबूझ के डिलिबरेटली कहा जा रहा है कि सरकार वहाँ पर देरी कर रही थी। आपको लग रहा है कि सप्लाई साइड में कोई दिक्कत है, या एज ए मैन्युफैक्चरर आपको कोई दिक्कतें नहीं मिल रही? ये कुछ दिनों की बात थी, कस्टम्स एंड डीजीएफटी को लेकर के कुछ ऐसे विवाद थे, और वो बहुत जल्दी समाधान हो गए। बहुत सारी बैंक्स को इंपोर्ट करने का लाइसेंसेस दिया गया है, इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की तारीख के अंदर एक ही समस्या है, जो भारत देश की समस्या है, जो प्रधानमंत्री जी ने बताया है, वो पूरे देश की समस्या, हम भी उसको पूरी तरह से समझ रहे हैं। उससे ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है, ना मैन्युफैक्चरिंग, ना डिमांड और ना इंपोर्ट, बाकी सब सारी चीज़ें सही है। और ये ऑयल के चलते ये जो अचानक से जो प्रेशर हमारी इकोनॉमी पे आया है, इसके लिए थोड़ी गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर ज़्यादा नज़र आई है। ओके, बिल्कुल सही बात है। और जो $72 बिलियन तक का अगर इंपोर्ट हो रहा है, और ऊपर से क्रूड ऑयल, रुपी डिप्रिशिएशन, ये तमाम प्रेशर है, तो इंपोर्ट बिल को लेकर तो चिंता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढेंगे और इंडस्ट्री कुछ ना कुछ रास्ता भी निकालेगी, और बीच का रास्ता निकालेगी, क्योंकि नेशन फर्स्ट जो हमारा नारा है उसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारी इंडस्ट्री तो सबसे पहले हम मोदी जी के साथ है, हम भारत देश के साथ है। इसकी इकोनॉमी की व्यवस्था कैसे सही रहे, बरकरार रहे, हमेशा अगर उसके लिए कोई अगर सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो ज्वेलरी इंडस्ट्री कभी पीछे नहीं हटेगी। बट ये बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है इसके रास्ते निकालना। तो विन विन सिचुएशन में दोनों तरीके से बराबर और बैलेंस करके इस इंडस्ट्री को इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उसके लिए हमारे एसोसिएशंस कार्यरत हैं, और जितने भी बड़ी रिटेल चेन्स हैं वो भी इसके ऊपर देख रही है, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसके रास्ते ज़रूर निकलेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। तो आप सुन रहे थे चेतन थडेश्वर जी को, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा के चेयरमैन थे, जो आपको बता रहे थे कि इंडस्ट्री के मौजूदा चैलेंजेस क्या है, लेकिन टेम्पररी है, हल निकल जाएगा। डिमांड को लेकर कोई दिक्कतें नहीं है, सप्लाई को लेकर भी घरेलू बाजार में कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन जिस तरह से पीएम ने अपील की है, तो उससे इंडस्ट्री चाह रही है कि यहाँ पे किस तरह से विकल्प ढूंढे जाए, और साथ साथ इंडस्ट्री भी चले, देश भी चले, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।